प्रभु यीशु के मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। उम्मीद करती हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे। दोस्तों, प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु ने दोबारा मौका दिया आपके बीच में आकर बातचीत करने का। आज का हमारा विषय है हियरिंग ऑफ गॉड, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। क्या आपने परमेश्वर की आवाज़ को सुना है? हम कैसे परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे? आइए हम इस बारे में बातचीत करते हैं। परमेश्वर हमसे किस तरीके से बात करता है? क्या परमेश्वर हमसे बातचीत करता है? हम इन सारी बातों पे चर्चा करेंगे। कल्पना कीजिए कि आप एक डॉक्टर के पास गए हैं और डॉक्टर से आपने अपनी सारी शिकायतें वहाँ उनको बताया। डॉक्टर, मेरे सिर में दर्द है। डॉक्टर, मेरे हाथों में दर्द है। डॉक्टर, मेरे पेट में दर्द है। मैं अंदर से दर्द से तड़प रहा हूँ। डॉक्टर, मैं रह नहीं सकता हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पेन है। हम सारी बातें उनसे कह देते हैं और हम देखते हैं, ओह मेरा तो समय हो गया है, अब मैं जाता हूँ। और हम उठ के जाने लगते हैं। उसी वक्त डॉक्टर हमें रोकता है, रुको, क्या तुम सुनना नहीं चाहोगे कि मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ? मैं तुम्हें कुछ बोलना चाहता हूँ। और हम उनके सुनते नहीं हैं। वैसे ही यदि हम परमेश्वर के पास जाएं और अपनी सारी बातें रख दें और हम उसकी कभी ना सुने, तो हम दोबारा वही गलती करते। एक्चुअली में हम वही गलती करते हैं। हम हमेशा प्रार्थना तो करने बैठते हैं, हम हमेशा परमेश्वर के साथ तो बैठते हैं, हम अपनी सारी प्रॉब्लम उनके साथ बांटते तो हैं, लेकिन हम उनकी कभी सुनते नहीं हैं। प्रभु हमें सिखाता है कि तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, लेकिन हम उनकी सुनते कहाँ? हम तो अपने आप की सुनते हैं, है ना? परमेश्वर की आवाज़ को सुनने के लिए हमें सबसे पहले उसको जानना, उससे संबंध बनाना, उसकी सुनना और उससे दोस्ती करना बहुत ज़रूरी है। हम जानेंगे परमेश्वर की आवाज़ सुनना क्यों ज़रूरी है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसके साथ संबंध बनाएं और उन्होंने हमें बनाया भी इसलिए है। और अगर परमेश्वर की आवाज़ सुनना है तो हमें उसके साथ संबंध बनाना, एक रिलेशन बनाना बहुत ज़रूरी है। हम जानेंगे परमेश्वर की आवाज़ हम कैसे सुने। बहुत से मसीही लोग कहते हैं परमेश्वर हमसे बात ही नहीं करता, परमेश्वर सिर्फ उनसे बात करता है जो पवित्र है, या परमेश्वर सिर्फ पास्टर से या अगुओं का सुनता है। वचन कहता है अय्यूब 33 का 14 से 15, परमेश्वर तो एक क्या वरन 2 बार बोलता है, परंतु लोग उस पर ध्यान नहीं लगाते। मसीह उसको इसलिए नहीं सुन पाते, उसके पीछे कारण है। हम प्रकाशित वाक्य में जाएंगे कि यूहन्ना ने यीशु मसीह की आवाज़ को कैसे सुना। प्रकाशित वाक्य 1 का 10 वचन बतलाती है, मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे तुरही का सा बड़ा शब्द यह कहते सुना। यह वचन कहता है यूहन्ना जब आत्मा में आ गया तब उसने स्वर्गीय ध्वनि तुरही का सा शब्द सुना। और आगे वचन बतलाती है कि यीशु मसीह ने उससे बातचीत किया। यूहन्ना आत्मा में इतना ज़्यादा व्याकुल था कि उसने ये भी जान लिया कि वो तुरही का शब्द कितने जोर से आ रहा है। अगर हम आत्मा में रहते हैं तो हम भी परमेश्वर का शब्द सुन पाते हैं। प्रकाशित वाक्य 1 का 10 में हमने देखा, जब यूहन्ना आत्मा में होकर के प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उससे बातचीत किया। कुलुस्सियों 3 का 2 में भी हम देखते हैं परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पृथ्वी पर की नहीं बल्कि स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाओ। शैतान का काम ही है कि दिन के 24 घंटे हमारे अंदर करवाहट और डर को पैदा करता है, और वह हमारे सामने एक चुनाव रखता है कि हम किसे चुन लें। और जब हम इन बातों की ओर, हो रही संसार की बातों की ओर ध्यान लगाते हैं और उस पर विचार करते हैं, हम तैयार करते हैं, तब हम परमेश्वर की आवाज़ को सुनने से चूक जाते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो के द्वारा आपने कई सारी बातें सीखा होगा। नए वीडियो के साथ, नए संदेश के साथ हमारी हरदम मुलाकात होते रहेगी। प्रभु आज के इस वीडियो के द्वारा, आज के संदेश के द्वारा आपको
बहुत आया का आशीष देने पाए। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।